भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी, जहां आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बागपत से रवाना हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बागपत से रवाना हुई। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बागपत पहुंची थी। राहुल के साथ कई बड़े नेता यात्रा में मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो यूपी में जिसका कल से आगाज हुआ था, आज बागपत से सुबह यात्रा रवाना हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, यात्रा का आरएलडी और भाकियू नेता ने किया स्वागत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कड़ाके की सर्दी में कम नहीं दिखा राहुल का जज्बा। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बता रहे हैं, जहां कड़ाके की सर्दी में भी राहुल गांधी का जज्बा कम नहीं दिखा। मवी कला के गांव में राहुल की यात्रा कल पहुंची थी। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी की यात्रा यूपी दौरे पर है, जहां आज बागपत से वो सुबह रवाना हो चुकी है। शामली के लिए यात्रा रवाना हुई है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे का रूट डायवर्जन किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी। इस वक्त इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी दौरे पर है और यूपी में जो है कल से ये यात्रा आगाज कर चुकी है। आज बागपत से रवाना होकर शामली की ओर बढ़ी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा यूपी में कल इन कर गई और उसके बाद से बागपत पहुंचने के बाद से मीव कला गांव में राहुल गांधी ने रात्रि विश्राम किया और आज सुबह 6:30 बजे के लगभग वहां पे झंडा पूजन करने के बाद से फिर से यात्रा शुरू हो गई है। और देखा जाए तो आरएलडी के जो इकाइयों के जो नेता हैं, वहाँ जो पदाधिकारी हैं, वो भी सपोर्ट में लगे हुए हैं। साथ ही किसान मोर्चा के भी लोग वहाँ पे राहुल गांधी की इस यात्रा का एक तरह से कहिए तो उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि चूंकि यूपी में शीतलहर चल रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड की चपेट में भी लोगों का जो जज्बा है वो बरकरार है राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के प्रति। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो जो हाईवे है, हाईवे के किनारे लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। और एक जो उम्मीद की जा रही थी उससे कहीं ज्यादा हट के, उससे ज्यादा लोगों का समर्थन, जन समर्थन राहुल गांधी को इस समय मिलता जा रहा है। कुछ ही देर बाद वो गुफा वाली बाबा के मंदिर पे उनका राहुल गांधी का पड़ाव होगा। उसके बाद वहां नाश्ता करने के बाद राहुल गांधी वहां से आगे बढ़ेंगे। तो यूपी में जो ये यात्रा है, जिस हिसाब से सोचा जा रहा था उससे कहीं ज्यादा बढ़कर के जन समर्थन इस समय राहुल गांधी को मिलता है। राहुल गांधी की यात्रा जो है यूपी में आ चुकी है, वहीं यात्रा का जो स्वागत है वो आरएलडी और भाकियू नेता ने काफी जोर शोर से किया इस यात्रा का स्वागत। जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने यूपी में आने से पहले जितने भी यहाँ पे जो राजनीतिक संगठन है, जो इकाइयां हैं, उन सबको पत्र लिख करके, बड़ी पार्टियों को भी पत्र लिख करके उन्होंने आमंत्रित किया था कि भारत जोड़ो यात्रा में आप लोग सम्मिलित हुए। चूंकि सभी लोगों ने इसका स्वागत भी किया कि भारत जोड़ो यात्रा का सभी पार्टियां स्वागत करती हैं, लेकिन जो है कि बड़े नेता कोई नहीं गए। लेकिन आरएलडी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जाटलैंड की बड़ी पार्टी के तौर पर जिसको देखा जाता है, आरएलडी के जो हाई कमान है उनकी तरफ से जो वहाँ पे जिला इकाई के जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं निर्देश मिला है। जो जिलाध्यक्ष हैं आरएलडी के, वो कह रहे हैं बागपत के कि वो कह रहे हैं कि जो ऊपर से निर्देश मिला गया है उसके अनुसार हमारे कार्यकर्ता राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन जो है और किसान मोर्चा जो है वो भी कहीं ना कहीं इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के जो वॉलंटियर है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है यूपी कांग्रेस के, उनका उत्साह कुछ अजीबोगरीब बढ़ चढ़ के देखने को मिल रहा है कि कड़ाके की ठंड में भी राहुल गांधी भी चूंकि जोश और दमखम के साथ यूपी में इस यात्रा को लेकर जैसे इन किए हैं, उससे दुगने जोश के साथ कार्यकर्ता उससे जुड़े हुए हैं और यात्रा आगे बढ़ रही है। और जो एक अनुमान लगाया जा रहा था उससे कहीं हट करके उससे ज्यादा भीड़ और जन समर्थन राहुल गांधी को मिलता जा रहा है। रागिनी, बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है यूपी में आ गई है, वहीं अगर बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कल उन पर तंज कसते हुए कहा था कि यूपी के सिर्फ 3 जिलों में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनकी यूपी में आने की हिम्मत नहीं है। देखिए रागिनी, चूंकि राजनीतिक गलियारे में तो आरोप प्रत्यारोप और चर्चाएं चलती रहती हैं, एक दूसरे पे जुबानी जंग भी छिड़ी रहती है, एक दूसरे पे लोग जुबानी प्रहार भी करते हैं। लेकिन जो इस समय जो वाकया चल रहा है, राहुल गांधी जिस हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एंट्री किए हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, जो अनुमान था उससे ज्यादा जन समर्थन मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो नेता है उसको एक सफल भारत जोड़ो यात्रा के तौर पर इस पूरे चीज को देख रहे हैं। जो 3 क्षेत्र कह रहे हैं
हैं ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, जिनका कहना है कि 3 क्षेत्र में ही यात्रा कर रहे हैं। तो यूपी में अलग अलग इकाइयों ने प्रदेश में अलग अलग जिलों में ये यात्रा निकाली थी और उसमें भी जो कार्यकर्ता है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो वो अलग चीज है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा जैसे इनकी है, एक बहुत बड़ा जन समर्थन उनसे जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ बीजेपी की जो विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे आरएलडी को ही ले लिया जाए तो आरएलडी इस समय स्वागत कर रही है, सपा ने भी इस यात्रा का स्वागत किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस की ये जो यात्रा है, जो मनोबल है, वो और बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि यूपी छोड़कर जब आगे बढ़ रही है तो यात्रा में किस हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं। फिलहाल यूपी की अभी तक जो स्थिति है, बाकी जो पार्टियों की स्थिति है, पार्टियों का समर्थन राहुल गांधी को मिला है और जन सैलाब जो उमड़ के जा रहा था इस कड़ाके की ठंड में भी राहुल गांधी के साथ वो जन सैलाब जुड़ा हुआ है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। साथ ही साथ राहुल गांधी क्योंकि इस समय काफी ऊर्जावान लग रहे हैं यूपी में एंट्री करने के बाद से, और जो जन समर्थन है उसको देख करके राहुल गांधी काफी खुश हैं और ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर बागपत से बता रहे थे, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल बागपत पहुंची थी और आज बागपत से सुबह 6:30 बजे ये यात्रा शामली के लिए रवाना हो चुकी है।